हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वीर और अनन्या अभी भी स्टोर रूम में ही थे। अनन्या को शर्मा वाली फाइल मिल चुकी थी और वो खुशी से उछल गई थी। वो ये भी भूल गई कि वो स्टूल पर चढ़ी है। वो जैसे ही उछली उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने लगी। पर इससे पहले कि वो गिरती, वीर ने उसे पकड़ लिया, पर वो भी संभल नहीं पाया और वो उसे लेकर नीचे गिर गया। दोनों ही एक साथ नीचे गिर पड़े। वीर का एक हाथ अनन्या की कमर पर था और दूसरा उसकी गर्दन के पीछे, तो वहीं अनन्या का एक हाथ वीर के कंधे पर और दूसरा उसके सीने पर था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वीर ने उससे पूछा, आर यू ओके? अनन्या ने उससे कहा हाँ और उठकर बैठ गई। फिर एक नजर उसे देखकर एकदम से हंस पड़ी। वीर उसे यूं हंसता हुआ देखकर कहता है, ऐसे क्यों हंस रही हो, पागल हो गई हो क्या? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं गिर गई ना, इसलिए। वीर भी उठकर बैठते हुए बोला, मतलब एक तो आप गिर गई और उसके ऊपर से आप खुद पर ही हंस रही हो। अनन्या चुप हो गई और कहती है, हाँ पता है, हर बार मैं किसी न किसी से टकरा जाती हूँ या कोई मुझसे टकरा जाता है, लेकिन आज तो मैं ऊपर से ही गिर पड़ी और वो भी ऐसे गिरी जैसे ऊपर पेड़ से कोई फल नीचे गिरता है और नीचे खड़ा कोई छोटा सा बच्चा उसे कैच करने की कोशिश करता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। वैसे ही मैं ऊपर से गिरी और आपने मुझे पकड़ा, पर आप भी साथ में ही गिर गए। वैसे आपको चोट तो नहीं आई ना? वीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, नहीं आई एम फाइन। फिर मन में कहता है, बड़ी जल्दी याद आ गई पूछने की। फिर वीर उससे कहता है, वैसे एक बात बताइए, माना आपको रिस्क लेने का शौक है, स्टंट करने का शौक है, पर ऐसे कौन करता है? ऐसे स्टूल पर कौन उछलता है? अभी चोट लग जाती तो? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर मासूमियत से कहती है, लगी तो नहीं ना? वीर हैरान होकर कहता है, मतलब जब चोट लगेगी तभी मानोगी आप, ऐसे नहीं मानोगी ना? अनन्या ने ना में गर्दन हिला दी। वीर ने एक नज़र उसे घूरा, फिर उससे कहता है, ये बताओ स्टूल पर ऐसे क्यों उछली थी? अनन्या को याद आया। उसने इधर उधर देखा तो वीर के साइड उसे फाइल गिरी हुई दिखाई दी। उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और खुश होकर बोली, ये देखिए, शर्मा वाली फाइल मिल गई। इसलिए खुश हो गई और ध्यान नहीं रहा कि मैं स्टूल पर खड़ी हूँ। वीर ने उसके हाथ से फाइल ली और उसे देखने लगा, फिर बोला, मैं इसी को ही तो ढूंढ रहा था। अनन्या हंसते हुए बोली, चलो अच्छा है, आपकी फाइल तो मिली, जरा 1 मिनट मुझे ये फाइल दीजिए। उसने वीर से फाइल ली और उसे घूर कर देखते हुए बोली, हाँ अब तुम तो मिल गई, अब ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ छिपी बैठी है? वीर हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता है, व्हाट गर्लफ्रेंड? अनन्या ने एक नजर उसे देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर कहती है, और नहीं तो क्या, अब देखो आपकी फाइल शर्मा की है और मेरी फाइल खन्ना की है और दोनों ही एक साथ गायब हो गई। जैसे गर्लफ्रेंड को लेकर बॉयफ्रेंड गायब होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दोनों फाइल्स गायब हो गई। अब आपकी गर्लफ्रेंड तो मिल गई, पर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा। वीर एकदम से कहता है, व्हाट? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझिए आप, मैं अभी तक सिंगल हूँ। अनन्या ने उसके हाथ पर उसकी फाइल पकड़ा दी और बोली, ये लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड। फिर वहाँ से उठते हुए कहती है, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। उससे बोलकर वो स्टूल पर चढ़ने लगी, पर वीर ने उसे रोक दिया और कहा, आप हटिए, मैं देखता हूँ। आपका कोई भरोसा नहीं है, फिर से स्टूल पर उछलना शुरू कर दिया तो चोट लग सकती है। अनन्या ने उसे देखा और बोली, नहीं मैं खुद ढूंढ लूँगी, और ऊपर चढ़ने लगी। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप मान क्यों नहीं रही? हर बार जिद करना जरूरी है क्या? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं ना, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं खुद ढूंढ लूँगी। वीर कहता है, और मैं भी आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप रहने दीजिए, मैं ऊपर चढ़कर देख लेता हूँ। आप फिर से नीचे गिर गई तो? वीर की बात सुनकर अनन्या एकदम से कहती है, तो आप मुझे संभाल लेना। अनन्या की बात सुनकर वीर का दिल एकदम से जोर से धड़क गया था। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहती है, अगर मैं गिरी तो आप संभाल लेंगे ना? लेकिन अगर आप गिरे तो मैं आपको कैसे संभाल पाऊंगी? आपको तो मैं गोदी में भी नहीं उठा पाऊंगी ना।
वीर जब अनन्या की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनन्या ऐसे बोलकर ऊपर स्टूल पर चढ़ गई और फाइल्स उठा उठा कर देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसे वो फाइल भी मिल गई और फाइल को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो, झगड़ा हो गया था क्या तुम्हारा, जो तुम दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर इधर उधर बैठ गए थे। वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों को, अपना अपना भवन अच्छा चुना है तुम दोनों ने। ऐसे बोलते हुए अनन्या ने वीर को फाइल्स पकड़ाई और खुद नीचे उतर गई। वीर उसकी बात सुनकर हंस दिया। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और फाइल उसके हाथ में दे दी और दोनों दरवाजे के पास आ गए। उन्होंने देखा तो दरवाज़ा बंद था। वीर ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर वो खुला ही नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने खींचकर ज़ोर से एक लात दरवाजे पर मार दी, जिससे दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ विक्की और मिताली मीटिंग में थे। सामने वालों को जो भी डाउट्स हो रहे थे, मिताली उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मुस्कुराकर क्लियर कर रही थी। विक्की मिताली का ये साइड पहली बार देख रहा था। मिताली से सभी इम्प्रेस हो गए थे। मीटिंग खत्म होते ही उनके क्लाइंट्स ने उन दोनों से हाथ मिलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर उन दोनों से बोले, चलिए कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, अब डिनर कर लिया जाए। विक्की और मिताली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और ये कहकर सभी वहां से उठकर डिनर के लिए चले गए। इधर ऑफिस में दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो गया था स्टोर रूम का, क्योंकि दरवाज़ा बहुत ही पुराना था और वो झटके से लगने से जाम हो गया था। अब घबराकर वीर और अनन्या ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। फिर वीर खींचकर बोला, ओ गॉड, अब ये नई मुसीबत फिर आ गई, इसी की कमी रह गई थी अब। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, आपसे किसने कहा था कि इतनी ज़ोर से लात मारने को? देखा आपके गुस्से के कारण क्या हो गया, दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो गया। वीर उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोलता है, ओ रियली, सारी गलती आपकी है, आपने ही पहले दरवाज़ा बंद किया था, अगर नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। अनन्या ने उसकी तरफ घूरा, फिर बोली, अच्छा ये मेरी गलती है, मैंने क्या जानबूझकर दरवाजे को मारकर बंद किया? फिर स्टूल को देखकर बोली, ये सब इसकी वजह से हुआ है। फिर अनन्या स्टूल से कहती है, देखा ना, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। किसने कहा था कि तुम अपनी टांग मारकर दरवाज़ा बंद कर दो? मार दी ना टांग और कर दिया ना दरवाज़ा बंद। अब देखो तुम्हारी वजह से ना मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। अनन्या को स्टूल से बातें करते देख वीर इरिटेट हो रहा था। अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, वैसे यू नो व्हाट, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। वीर एकदम से चौंक कर कहता है, व्हाट, मेरी वजह से? अनन्या भी उसके पास आती हुई कहती है, यस, आपकी वजह से। अगर आप काका को फाइल यहाँ रखने को नहीं कहते तो ये दोनों लव वर्ड्स की तरह इस भवन में नहीं बैठती और ना ही हम दोनों यहाँ आते और ना ही स्टूल से दरवाज़ा बंद होता और ना ही आप गुस्सा करके किक मारते और ना ही ये जाम होता। अनन्या आगे कुछ बोलती उससे पहले वीर ने इरिटेट होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उससे बोला, श्श, चुप बिल्कुल, अब एक शब्द और नहीं, समझिए आप। अनन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वीर को ही देख रही थी और वीर उसकी दोनों आंखों में बारी बारी करके देख रहा था। अचानक से वीर ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया और पीछे को हो गया। अनन्या ने कुछ बोलने को अपना मुंह खोला पर वीर ने उंगली करके ना बोलने का इशारा कर दिया और खुद उसके सामने को बैठ गया। अनन्या भी उसके सामने को पीछे रैक से टिकाकर बैठ गई और मुंह बनाकर उसे घूरने लगी और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कितना गुस्सा करते हैं ये, मुझे बोल रहे हैं कि चुप, बताओ जरा मैं कहाँ बोलती हूँ कुछ, चुपी तो थी मैं, अब गलती खुद करे और भुगते कोई और। वीर को उसका बड़बड़ाना साफ साफ समझ आ रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा एक बात बताओ, आपकी बैटरी डाउन नहीं होती क्या? अनन्या ने एक नज़र उसे घूरा, फिर बोली, क्यों, मैं क्या कोई फ़ोन नज़र आती हूँ आपको, या फिर कोई लैपटॉप जो मैं बैटरी से चलूँगी? हाँ, कुछ भी बोलते हो आप। उसकी बात सुनकर वीर सिर्फ मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अनन्या वीर से कहती है, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या पूछना चाहती हैं आप? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, वो कल जब मैंने आपका गिटार बजाया तो आपकी आंखें क्यों नम हो गई थी? वीर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे इस तरीके से हैरान देखकर
अनन्या फीका सा मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी पर कल मैंने आपकी आंखों में नमी देख ली थी, बस इसीलिए पूछा। वो क्या है ना कि मेरी आंखें बहुत तेज़ है, बस बोलना ही नहीं आता मुझे, बाकी सभी में मैं तेज़ हूँ। इट्स ओके, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वीर ने गहरी सांस छोड़ी और वो धीरे से बोला, वो गिटार मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। अनन्या हैरानी से कहती है, आखिरी निशानी मतलब आपकी मॉम? वीर नीचे मुंह करके धीरे से बोला, शी इज़ नो मोर। अनन्या को बहुत बुरा फील हुआ। उसने भी धीरे से कहा, ओह आई एम सो सॉरी। वीर ने अपना मुंह ऊपर किया और बोला, कल आपने जो धुन बजाई वो मेरी मॉम की पसंदीदा धुन थी। वो अक्सर यही धुन बजाती थी। मैं वो गिटार किसी को हाथ नहीं लगाने देता, पर कल जब आपने गिटार पर वही धुन बजाई तो मुझे उनकी याद आ गई, बस इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसने अनन्या को देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। वीर की आंखों में नमी देखकर अनन्या की भी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अनन्या को दुख हो रहा था कि उसकी वजह से वीर की आंखें नम हो गई। उसने परिस्थिति को चेंज करने के लिए वीर से कहा, अच्छा एक बात तो बताइए, ये कंपनी किसकी है? वीर अजीब नज़रों से उसे देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन? अनन्या उसे फोर्स करते हुए कहती है, अरे बताइए ना। वीर हैरान होकर कहता है, ऑफ कोर्स मेरी है। अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी कंपनी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए? वीर हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, मतलब क्या है आपका? साफ साफ कहिए, यूँ गोल गोल क्यों घुमा रही हो बात को? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, गोल गोल कहाँ घुमा रही हूँ, मैं तो सीधा सीधा जलेबी की तरह बोल रही हूँ। वीर ने उसे एक बार घूर कर देखा तो अनन्या उससे कहती है, ओके फाइन, जलेबी की तरह सुनाइए फिर। ये आपकी कंपनी है तो आपको अपनी कंपनी का ध्यान रखना चाहिए कि सभी सही है या नहीं। अगर आपने ध्यान रखा होता कि आपके ऑफिस के सभी दरवाजे सही सलामत हैं तो आज ये आपके स्टोर रूम का दरवाज़ा सही होता ना, और आज हम इस तरीके से फंसे नहीं होते। वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो ये मेरी गलती है? अनन्या मासूमियत से कहती है, तो और नहीं तो क्या, अब देखिए ना, अब यहाँ पता नहीं कितने टाइम तक रहना पड़ेगा। वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, क्यों, मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है क्या? अनन्या बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, डर, और वो भी आपसे? आप क्या कोई भूत हो जो मैं आपसे डरूंगी? वैसे भी मिस्टर, अनन्या किसी से नहीं डरती। वीर उससे कहता है, ओ रियली? वीर ने अपनी आईब्रो उचकाकर उससे पूछा तो अनन्या ने भी अपनी आईब्रो उचकाकर जवाब दिया, रियली? चलो देखते हैं, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। ओके देख लेना। अनन्या ने अपना सिर पीछे की तरफ को टिका लिया और अपना फोन निकालकर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्की और मिताली ने डिनर किया और वहां से क्लाइंट से विदा लेकर चल पड़े। क्लाइंट्स भी ऑफिस आने का बोलकर वहां से चले गए। रास्ते में विक्की ने मिताली से कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ये साइड्स भी हैं। आई मीन बहुत अच्छे से हैंडल किया है तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। मिताली ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मुझे खुशी है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया। विक्की उसकी बात पर सहमत होते हुए बोला, हाँ मिलना तो था ही, तुमने इतनी मेहनत जो की थी। मिताली झूठे गुस्से से कहती है, मेरे अकेले की नहीं बल्कि हमारी मेहनत की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विक्की हंसते हुए बोला, हाँ ये भी बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो इसी बात पर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। बोलो क्या बोलती हो, एक छोटी सी ट्रीट हो जाए? मिताली खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल, आइसक्रीम के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकती। विक्की हंस दिया और उसने आइसक्रीम पार्लर पर अपनी गाड़ी रोक दी और दोनों ने अपनी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम ले ली और वहीं बैठकर खाने लगे। दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते थे, इसलिए बहाना बना रहे थे कि कैसे भी करके टाइम स्पेंड कर सके। दोनों ने अपनी आइसक्रीम्स खाई, फिर एक और लेकर गाड़ी में बैठ गए और बातें करते हुए खाने लगे। विक्की ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की। अब उसकी नज़र आइसक्रीम खाती मिताली पर पड़ी तो वो उसे देखने लगा। मिताली ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और खुश होकर विक्की से बोली, थैंक यू सो मच, यू नो आई लव आइसक्रीम। विक्की मुस्कुरा दिया। उसकी नज़र मिताली के लिप्स के साइड में लगी आइसक्रीम पर पड़ी। उसने इशारे से उसे बताया पर मिताली समझ नहीं पाई। विक्की ने उसके पास आकर अपनी उंगली से उसके लिप्स से आइसक्रीम हटा दी। मिताली ने उसकी आंखों में देखा
और वो उसे एकटक होकर उसकी आंखों में देखने लगी। यही हाल विक्की का भी हुआ। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विक्की धीरे से उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। वो अभी कुछ करता कि इससे पहले अचानक से सामने से आ रही गाड़ी की लाइट उनकी आंखों में पड़ी। दोनों ही घबराकर अलग हट गए। दोनों की ही धड़कनें तेजी से चल रही थी। इस समय दोनों ही हैरान हो गए। विक्की ने चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। वहीं स्टोर रूम में अनन्या बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसने वीर को देखते हुए कहा, सो गए क्या यार? यहाँ से निकलने का रास्ता तो सोचो ना, कैसे निकलेंगे यहाँ से? वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, इस समय यहाँ तो कोई भी नहीं होगा। फिर विंडो की तरफ देखकर बोला, और अगर उस विंडो से उतरने का सोचे तो इतनी मंजिल से सुसाइड करने वाला हाल होगा। और इस समय विक्की का फ़ोन बंद आ रहा है। इसका मतलब अभी मीटिंग में ही है वो दोनों। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं। मैंने विक्की को मैसेज तो कर दिया है, जब वो फ़ोन ऑन करेगा तब पता चल जाएगा उसे। इसलिए अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ। अनन्या अपनी पॉकेट से नमकीन का पैकेट निकालकर वीर को देते हुए कहती है, लीजिए नमकीन खाइए। वीर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है तो अनन्या बोल पड़ी, क्या यार, अब इस समय तो मेरे पास यही है और मुझे लगता है कि इसको खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब और पता नहीं कितनी देर हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। कुछ ना होने से बेटर तो यही है। वीर ने उसे देखा और उसके हाथ से नमकीन ले लिया। अनन्या ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और आंखें बंद करके पैर के ऊपर पैर फैलाए गाने सुनने लगी। वीर की नजरें जब आंखें बंद किए हुए अनन्या पे पड़ी तो वह एकटक उसे देखने लगा और अपने मन में बोला, कितनी मासूम लग रही है इस समय, जैसे इससे ज़्यादा शरीफ कोई हो ही ना। कितनी आसानी से पहचान गई है। सही बोल रही थी कि आंखें तेज़ है, लेकिन ये नहीं बोली कि मुंह भी बहुत तेज़ है। बोलने में तो तेज़ है ही और आंखें भी तेज़ है। पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात शेयर करने का मन किया। तुम सच में सबसे अलग हो। वीर मुस्कुरा दिया और पता नहीं उससे क्या सूझा कि उसने अनन्या की आंखें बंद की हुई अनन्या की एक फ़ोटो ले ली। उसने फ़ोन रख दिया और अपनी आंख भी बंद कर ली। थोड़ी देर में अनन्या को पैर पर कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह अपने पैर को आंखें फाड़ कर देखने लगी। उसने अपने हेडफोन निकाले और एकदम से पैर झटकाकर चिल्ला दी। उसकी आवाज़ सुनकर वीर ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और अनन्या को देखकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्लाई? अनन्या ने घबराकर अपने सामने उंगली से इशारा किया। वीर ने उसकी उंगली की तरफ देखा तो सामने एक बड़ा सा चूहा दिखा। उसने हैरानी से अनन्या को देखा, फिर चूहे को देखा, फिर अनन्या से कहा, इस चूहे को देखकर चिल्लाई आप? अनन्या उसी चूहे को देखते हुए कहती है, ये मेरे पैर पर बैठा था। असल में अनन्या के हाथ में नमकीन थी और वो चूहा नमकीन लेने के लिए उसके पैर पर चढ़ा। अनन्या उसे भगाने लगी। हे हे हट हट। वीर को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी रोककर बैठा था। वही वो चूहा भी ढीठ था। वो अपनी जगह से हट भी नहीं रहा था। उसकी नज़र सिर्फ अनन्या के हाथ में पकड़े नमकीन पर थी। अनन्या उसे देखकर घबराते हुए बोली, ए देख, ऐसे मत देख, तू ऐसे देख रहा है जैसे सरहद पर किसी दुश्मन को देखते हैं। अनन्या ने उसे भगाने के लिए आवाज़ किया। फिर अनन्या वीर से बोलती है, प्लीज़ भगाइए इसे यहाँ से। वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी डींगे मार रही थी कि अनन्या किसी से डरती नहीं और अब एक चूहे से डर गई। अनन्या उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहती है, देखिए, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, प्लीज़ इसे भगाइए यहाँ से। मुझे तो ये ऐसे देख रहा है जैसे इसके एक हाथ में तलवार है और सर पर टोपी पहने पूरा सिपाही की तरह लग रहा है, जो मुझे ही घूर कर देख रहा है। अभी वो उससे बोल ही रही थी कि एक और चूहा वहाँ आ गया और वो उछलकर अनन्या के पैर के पास आ गया और अनन्या चिल्लाते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। वीर जो इतनी देर से हंसी रोककर बैठा था, अब वो खिलखिलाकर हंस दिया। अनन्या चूहे से बचने के लिए भाग रही थी और चूहे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और भागते हुए बार बार अनन्या के पास ही आ रहे थे और वो चिल्लाकर भाग रही थी तो वहीं वीर का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि आप तो डरती नहीं हो, लेकिन इस छोटे से चूहे से डर गई। ओ गॉड, वारे चूहे, जिस लड़की से सभी डरते हैं वो लड़की तुझसे डर गई। क्या किस्मत पाई है यार। अचानक से एक चूहा ऊपर रैंक पर चढ़ा
और वहीं दूसरा चूहा अनन्या के पैर के पास उछलकर दूसरी तरफ को भागा। अनन्या भागकर एक तरफ को हो गई और रैंक वाला चूहा डरकर उछल गया। वह चलते हुए अनन्या के कंधे पर चढ़कर नीचे कूद गया और अनन्या डरकर हंसते हुए वीर की गोदी में बैठ गई और उसके गले में बाहें डालकर कसकर उसके गले लग गई। उसके अचानक किए गए इस हमले से वीर की हंसी रुक गई। हंसी के साथ साथ उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। उसके हाथ हवा में उठे के उठे रह गए और धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी। उसने ये सोचा नहीं था कि उस पर इस तरीके से हमला भी हो सकता है। अब उसके लिए तो ये किसी हमले से कम नहीं था। उसके लिए तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने जैसा हाल था। बेचारा वीर थोड़ी देर पहले अनन्या की हालत पर खिलखिलाकर हंस रहा था और अब खुद की हालत ऐसी हो गई थी कि ना वो हंस पा रहा था और ना ही कुछ समझ पा रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या चूहे से बच पाएगी या फिर उसका और भी बुरा हाल होने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।